हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं वेव म्यूजिक से ऑफिशियल ट्रेलर नाच बैजू नाच। अच्छा, नाच बैजू नाच, दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी मूवी 2022। तो निरहुआ भैया की न्यू मूवी आ रही है नाच बैजू नाच, तो उसका ये ट्रेलर है। चलो ये वीडियो देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं और समझते हैं स्टोरी को, ठीक है। और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेलर की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तोहरा के बेसिक ट्रेनिंग के जरूरत नहीं के बुझात, पैदाइशी नचनिया बाड़ा। अरे वाह, एक बात कान खोल के सुन ला बैजू, कुल बेच बाच के पढ़ले बानी तोरा के। अब जाके कुछ काम खोज और घर चलावे के बारे में सोच। तू बीए पास बाड़ा तब तू कुल काम का करबा? अरे नाच तो हमरे खून में बा। हम इतना नाचब, इतना नाचब, इतना नाचब। बुझा गई, चाहे जे हो जाए पर तू नचबा जरूर। कारे बेजुआ, हाँ नाचे गावे के कहां तैयारी करत बाड़े? शादी बियाह छठी बरही जहाँ बोलाई लोग वहीं से जाके नाच गा दे। कलाकार बनल कोनो गुनाह बा का? तू दोनों माई बेटी कान खोल के सुन ला ई बात। हमार मर्जी के खिलाफ ई नाच गाना के चक्कर में पड़ल तो ठीक ना होई। अच्छा तू बता, जेकर माई कलाकार, जेकर बाप कलाकार, ओकरे खून में कलाकारी बा, तब तो उफान मरबे करी ना। सैया मांगे गवाना हमार बला जोड़ी रे। ऐसा कैसे कर सकेलन? बाबूजी कहाँ बाड़े? नाराज तो तू कुल बराती के कर देला। लौंडा नाच करत करत मन नहीं के भरल तो आ गईला अपन बहन के डोली रोके। अरे लौट गई बरात। मास्टर साहब रुक जाए, मास्टर साहब रुक। जवन भइल ठीक है भइल। जौन परिवार भाई बहन के अलगा करे, दुआरी पे आके बाप के पगड़ी उछाले, वो परिवार के बहू बने के हमरो कोनो शौक नहीं खे। वेरी गुड। का नाम बात तो हार रे? झुमरी नाम बा हमार। लकर ल मुँह दिखाए के रस्म पूरा। बहुते शौक रहे ना हमार दर्शन करे के। देख ले लू, सुनाई देलस कि ना? तोर महाराज बियाह करके आपन घर बसा लीलन। अब लंदन से इनविटेशन आइल बा। लोक कला के फेस्टिवल हो रहल बा। पूरा दुनिया से कलाकार जुटी हैं। भूली मत कि अब रउआ बैजू नहीं खी, बैजू महाराज बानी। अरे वाह। कलाकार को स्नेह और प्यार मिलना चाहिए, तभी हम लोग महेंद्र मिसिर जी और भिखारी ठाकुर जी के सपने को साकार कर पाएंगे। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लंदन। रउआ से मिल के हमरा बहुत अच्छा लगल। अरे बाप रे लंदन में इतना खाटी भोजपुरी। बड़ा प्रेम रहा है भाई बहन माँ। पूरा हो गई सपना? हमार तो सपना तब पूरा होई जब आरती उतार के बहू के घर ढुकाई करब। त कर लीना अपना सपना पूरा अम्मा जी। आंगूरी में डसले पिया नगिनिया क्या बात है, पति पत्नी दोनों। दिया राजदादा जौन घर के लड़का लड़की बन के नाची, ओकरा घर में कौन शादी ब्याह करी? निकल यहाँ से निकल। और आज के बाद तू हमरा खातिर मर गईला। खबरदार, अगर हमरे मेहरारू के बारे में एक शब्द भी गलत बोला था। अंगूरी में डसले पिया नगिनिया रे, नंदी दिया राजरादा। अगर हमार पैर थिरकला से केहू के कर्जा उतरा था तो इहो ने काम कर लेवे दी बाबूजी। जनकपुर आज उतरल बा सियावर राम के सेहरा। अरे महाराज जी होई दुनिया खातिर, हमने खातिर तो ये लौंडा नाच के नचनिया ही है ना रे।
बैजू कब आना नाची। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब, यार इसे कहते हैं स्टोरी, इसे कहते हैं स्टोरी। कोई मतलब फालतू की जरा सी भी नेगेटिव सी वाइब नहीं आई इस ट्रेलर से मुझे, है ना। लाइक कोई ऐसा ऑब्वियस सा सीन नहीं देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा लव स्टोरी डाली जा रही है उसमें, फालतू की लव स्टोरी, बस वही एक घिसी पिटी सी लव स्टोरी चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं लगा। एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक यहाँ पर उभर कर आया है। लड़के अगर डांस करते हैं, है ना, लड़की बनकर अगर डांस करते हैं तो फिर उनके परिवार का क्या रिएक्शन होता है, समाज का क्या रिएक्शन होता है, मोहल्ले वालों का क्या रिएक्शन होता है, बहन की शादी होती है या नहीं होती है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, हर चीज़ यहाँ पर आ जाती है। पता है एक घर में सिचुएशन कब ख़राब होती है, कब ख़राब होती है, नॉर्मली इंडिया की बात कर रही हूँ मैंने, है ना, जो टिपिकल से परिवार होते हैं, थोड़ा से मिडिल क्लास से, तो ऐसे परिवारों में होता है कि हाँ, आप अगर लड़की अपनी एक जो समाज का ढर्रा होता है, ठीक है, उससे हट कर कुछ करना चाहे, है ना, लाइक अगर लड़कियों के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स क्या सोचते हैं लड़कियों के लिए, है ना, वो टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, है ना, और टीचर या डॉक्टर या बहुत हुआ तो मतलब किसी ऐसी फील्ड में जहाँ बस उसे घर पर रहना पड़े, है ना, या फिर एक सिक्योर एनवायरनमेंट ढूंढते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर सा एनवायरनमेंट हो लड़कियों के लिए। लेकिन अगर लड़की इससे हट कर कुछ काम करना चाहे, पुलिस में जाना चाहे, मिलिट्री में जाना चाहे, है ना, कोई ऐसा काम करना चाहे जो लोगों को लगता है कि नहीं, इस जॉब में तो लड़के ही ठीक है ना, तो अगर ऐसा काम करना चाहे तब भी परिवार में कलेश होता है, तब भी परिवार में क्या होता है कि सब बोलने लगते हैं लड़की होकर ये करेगी, लड़की होकर वो करेगी, है ना। और अगर वही लड़का अगर ऐसा कोई काम करना चाहे, लड़कों के लिए ऑब्वियस होता है कि हाँ वो या तो डॉक्टर बनेंगे या तो मिलिट्री में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, है ना, उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या फिर इंडस्ट्री चलाएंगे या कुछ ऐसा चलाएंगे, है ना, कुछ ऐसा काम करेंगे। तो लड़कों के लिए ये चीज़ ऑब्वियस होता है कि हाँ वो बिज़नेस में जाएंगे, जबकि लड़कियों को सोच ही नहीं सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं सोच सकता कि हाँ, जो मिडिल क्लास या गरीब फैमिली होती है वो नहीं सोच सकता कि लड़कियाँ बिज़नेस भी कर सकती हैं या लड़कियाँ इंडस्ट्री चला सकती हैं या लड़कियाँ ऐसा कोई फिज़िकल स्ट्रेंथ वाला काम कर सकती हैं, है ना। सो इसी तरह लड़कों के लिए अगर लड़के शेफ़ बन रहे हैं, है ना, या डांस कर रहे हैं, डांस में भी कोई ऐसा फॉर्म जो स्पेसिफिकली लड़कों के लिए वो लड़कियों के लिए रखा गया है ना, लाइक कथक हो गया, डांस में आप बेली डांस ले सकते हो, डांस में आप ऐसा कोई घाघरा चोली वाला, मतलब ये होता है कि हाँ अगर डांस कर रहा है लड़का लड़की बनकर, मतलब लड़कियों के कपड़े पहनकर, तो उसके लिए फिर समाज में रहना एक बहुत ही बड़ा वो हो जाता है, आप कह सकते हैं जंग हो जाती है ना। समाज में उसके लिए फिर जगह नहीं रह जाती है। सब लोग कह देते हैं लड़का होकर लड़कियों की तरह डांस करता है, लड़का होकर लड़कियों के कपड़े पहनता है, लड़का होकर लड़कियों की तरह आंसू बहाता है। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए लड़की इंसान है या गाली के बराबर है? मतलब लड़की के जैसा करता है इसलिए ख़राब है, तो क्या लड़की तुम्हारे लिए एक गाली हुई या एक अपशब्द हुआ या एक बुराई हुई, है ना? उसी लड़की से पैदा होते हो, वही लड़की तुम्हें माँ बनकर तुम्हें पालती पोसती है, वही लड़की तुम्हारी जीवन संगिनी बनती है, वही लड़की तुम्हारी बहन बन के तुम्हारा दुख बांटती है ना, वही लड़की तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारे सुख दुख में हाथ बटाती है। लेकिन नहीं, लड़कियां तो इन पुरुष प्रधान जो समाज होता है ना, लड़कियां इनके लिए ऐसा कमज़ोरी हैं कि लड़कियां तो कमज़ोर होती हैं, है ना। इनके लिए ये है, अगर लड़का घाघरा चोली पहनकर डांस कर रहा है तो उसके लिए समाज के लिए फिर वो मर्द ही नहीं है। समाज के लिए तो मतलब वो एक ऐसा कलंक सा हो गया है, लड़की बन के डांस कर रहा है, क्यों डांस कर रहा है लड़की बन के, है ना। तो क्यों, मतलब ऐसा भेदभाव क्यों, ये भेदभाव क्यों? लड़कियों के लिए अभी कम भेदभाव है, लड़कों के लिए भी स्टार्ट हो गया है। तो इतना अच्छा, जिसमें एक बॉर्न
टैलेंट है ना, लाइक जन्म से ही उसके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, वो अच्छा डांस कर सकता है, कथक कर सकता है, बेली डांस कर सकता है। ऐसे ही हमारे इंडिया का फर्स्ट मेल बेली डांसर है, आप लोग उसके बारे में सर्च करना। उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया, समाज ने उसे बहुत ज़्यादा धुतकारा, लेकिन आज वो टॉप पर है, इंडिया में टॉप पर है वो, है ना। और इंडिया का फर्स्ट मेल बेली डांसर है। जस्ट बिकॉज उसके शरीर में लचक है इसलिए उसको समझ लिया कि वो छक्का है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो किन्नर है, पता नहीं क्या क्या उसे बना दिया। मतलब इंसान के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। वो यहाँ पर भी निरहुआ भैया ने ऐसे ही टॉपिक को उभारा है, ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात की है, जो कि बहुत अच्छा है ना, कि हाँ ये लड़की जैसा काम कर रहा है इसलिए ख़राब है। ये कौन सी मान्यता है, ये कौन सी बात है? आप लोगों ने तो अपने मन से ही डिसाइड कर रखा है कि हाँ नहीं, लड़की ये काम करेगी, लड़का ये काम करेगा। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसका जो काम में इंटरेस्ट है, जिस कला में वो माहिर है, तो उसमें उसे क्यों रोका जाता है? हमेशा ही अगर लड़का शेफ़ बनना चाहे, लाइक खाना बना रहा है अगर, है ना, और दुनिया के यार 80% जो शेफ़ हैं, टॉप शेफ्स, है ना, जो बड़े बड़े होटलों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, वो मेल हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो इंडिया है ना, यहाँ से मिशेलिन स्टार शेफ़ कितने हैं, ज़रा तुम गूगल सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा मिशेलिन स्टार शेफ़ जो होते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों की मान्यता ही यही बनी हुई है कि खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब तो लड़कियों के, औरतों के काम हैं। मर्द ये काम नहीं करते हैं, मर्द ये काम करने नहीं चाहिए। अगर ये काम कोई लड़का कर रहा है अपने ही घर में, अगर अपनी घर की औरतों को की मदद करा रहा है, तो फिर हमेशा उसको यही बोला जाता है कि हाँ ये तो जोरू का गुलाम बनकर रहेगा, ये लड़कियों वाले सारे काम करता है ना। अगर लड़के ने हल्का सा मेकअप वेयर किया है, ठीक है, हल्का सा अगर कोई वो अपने आप को ग्रूम करके चल रहा है, नहीं जंगली भालू, जंगली सूअर बनकर चलो, तब तो लगेगा कि हाँ मर्द हो। औरतों पर टॉर्चर करो तब लगेगा कि मर्द हो, है ना। जो सीना तान के बाहर घूम कर चलो तब लगेगा कि मर्द हो। रोड के किनारे अगर तुम टॉयलेट कर रहे हो तब लगेगा कि तुम मर्द हो। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों की, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की यही सोच बनी हुई है। मर्द होने का असली मतलब ये नहीं होता है कि तुम औरत पर धाक जमाओ, ठीक है। मर्द होने का असली मतलब होता है कि आप अपने परिवार की केयर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, सबकी फीलिंग्स की केयर करो। अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी इमोशनल है, अगर उसकी आंखों से आंसू बह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किन्नर है या वो उसमें जनाना सिम्टम्स हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। इमोशंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस करना हर किसी का अधिकार है। और जिस भी घर में ये चीज़ सिखाई जाती है कि हाँ लड़का होकर तुम लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो, उस घर में कभी भी एक औरत खुश नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।